कोई भी रूप लेकर आप भगवान की स्तुति करिए, लेकिन उसमें डूब कर देखिए। जैसे आप अपने मन को अर्थों के साथ मन जोड़ते जाएंगे और उसमें डूबते जाएंगे, तो आप देखिए चमत्कार होगा। चाहे कृष्ण नाम लें, नारायण प्रभु का नाम लें, शिव नाम लें, कण कण में रहने वाले राम को पुकारें, कोई भी नाम आप उच्चारण करते हुए उससे मन जोड़कर देखें। और ये भी याद रखिए, जब भी आप किसी मंत्र को जपते हैं तो थोड़ा स्वरूप का ध्यान करो। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, जिनका स्वरूप शांताकार, शांत है। भुजगशयनम, सर्प के ऊपर जो लेटे पड़े हैं, सोए हुए हैं। अब यहां मजे की बात है, सर्प के ऊपर निवास हो और शांत हो, तो ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन मेरे प्रभु का रूप यही है। जहां अशांति ही अशांति है, जो अशांति के ऊपर बिस्तर लगाकर सो जाए, वही मेरे भगवान का रूप है, और वही मेरे प्यारों का रूप है, परमात्मा को मानने वाला रूप है। अगर हम ये समझेंगे कि सब कुछ हमारे अनुकूल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रतिकूल स्थितियों के बीच में भी जो अनुकूल मन को बना ले, बस उसी को तो अपने प्रभु का ध्यान करना है। विश्वाधारम गगन सदृशम, सारे संसार के जो आधार हैं, सारे प्राणी मात्र के जो आधार हैं, उनका स्वरूप ही ऐसा है। पद्मनाभम शब्द भी प्रयोग किया गया, गगन सदृशम प्रयोग किया गया, लेकिन मैं तो केवल दो शब्दों पर ही ध्यान दिलाऊंगा। वो शांत है, और शांति के बिना जिंदगी चल नहीं सकती। और एक बात याद रखिए, भगवान ने सबको सब कुछ बांट दिया, पर एक चीज नहीं बांटी। कहते हैं ना, जब दुनिया बनी थी तो दुनिया बनते ही भगवान ने सब अपने बच्चों को बुला के कहा, जिसको जो चाहिए ले जाओ। तो सबने सब कुछ लिया। किसी ने कॉर्नर का प्लाट ले लिया, किसी ने पौंड मांगे होंगे, किसी ने डॉलर मांगे, कोई यूरो मांग रहा होगा, कोई सोना चांदी, सबने अपना अपना जो मांगना था मांग लिया। भगवान ने भी सबको सब कुछ दे दिया। लक्ष्मी माता ने आकर के पूछा कि प्रभु, आपने सबको सब कुछ बांट दिया, कुछ अपने पास भी रखा, यह आदमी आपको याद कैसे करेगा? भगवान ने कहा, मैंने सबको सब कुछ दिया है, लेकिन एक चीज किसी ने मांगी ही नहीं और मैंने दी भी नहीं, वो है मन की शांति। और इनको जो भी कुछ मिल गया है, इन्होंने जो भी मेरे से ले लिया, वो सबको पाकर भी ये दुखी रहेंगे, क्योंकि इनके पास मन की शांति नहीं। जिस दिन ये मेरी शरण में आएंगे, उन्हें मन की शांति मिलेगी। उस दिन इनको दी गई सारी चीजें सुख देंगी। उस दिन हर चीज, घर भी अच्छा लगेगा, बाहर भी अच्छा लगेगा। और अगर मन में शांति नहीं है तो पति पत्नी, आप देखिए ना कि पहले मैं सुना रहा था ना कि शादी हुई नहीं, अभी अभी एंगेजमेंट हुई और फोन कर रहे हैं आपस में, कितने कितने देर फोन करते हैं। और बाद में शादी हो जाए तो पत्नी फोन चेक करती रहती है। पति फोन पर बात करता है तो जब लड़ना हो तब जरूर देर तक बात करेंगे, नहीं तो कहां देर तक बात हो पाती। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में एक दूसरे से बदला चुकाया जा रहा है।
छत के नीचे हैं जरूर, पर बात बिल्कुल ऐसी है कि तेरी मेरी बने ना और तेरे बिना सरेगा। रहेंगे साथ साथ, तेरी मेरी बनती भी नहीं, लेकिन तेरे बिना काम चलता भी नहीं, इसलिए क्या करें, साथ रहना ही पड़ेगा। एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे घर में सुख शांति है, तो पुरुष को तो अपनी अकड़ दिखाने से बचना चाहिए, डांटने डपटने से, और महिलाओं को जबान चलाने से बचना चाहिए। इतने से बहुत कुछ बात बन जाती है। पुरुषों को कभी कभी महिलाओं की तारीफ भी कर देनी चाहिए, और महिलाओं को ये जो जिद है, अकड़, जिद्दी स्वभाव, इसे त्याग देना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एडजस्टमेंट हो जाए, ईगो प्रॉब्लम खत्म कर दी जाए, तो घर खुशहाल हो जाता है। लेकिन समस्या ये है, कोई सुधरना चाहता ही नहीं, सुधारना चाहता है। हर किसी ने कसम खाई हुई है कि ठीक करके छोड़ूंगा, और कुछ भी ठीक नहीं होता। और कहीं कहीं तो समस्या इतनी है, पत्नी जो कहेगी पति ने सुनना ही नहीं, और कहीं पति जो कहेगा पत्नी ने उससे उल्टा करना। तो घर में रहते जरूर है, लेकिन नरक बना हुआ घर। पहले पति के लिए वो चंद्रमुखी थी, बाद में सूरजमुखी हुई, और उसके बाद ज्वालामुखी। तो मुझसे दुखी, अब मैं तुझसे दुखी। और बच्चे भी ऐसी कहानी सुनाते हैं, एक पहाड़ पर एक सुखी रहता था, फिर वहां एक सुखी पहुंच गई, अब वहां कोई सुखी है ही नहीं, दोनों ही दुखी हैं। कुछ भी बच्चे कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन वो कोई अलग से नहीं सुना रहे, वो तो हमारी जिंदगी की कहानी सुना रहे हैं। क्योंकि हम जुड़ना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते। घर को जब तक शांत बनाओगे नहीं, खुशियां आएंगी नहीं। और भगवान ने अपने पास ये कृपाएं रख ली हैं, मन की शांति। इसलिए कभी कभी अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मन में शांति रहे, तो गुरु शरण जाओ, तीर्थ में जाओ, थोड़े दिन वक्त निकालकर तीर्थ में जाओ। पति पत्नी कहीं भी जाएं, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो किसी मित्र परिवार को साथ लेकर जाएं, नहीं तो ये जहां भी जाएंगे लड़ते ही रहेंगे आपस में। होटल वाले ने पति पत्नी को कमरा देना था, तो उसने कहा कि पहले सर्टिफिकेट दिखाइए आप पति पत्नी हैं। पत्नी चुप खड़ी थी, पति ने कहा कि अटैची खोलो और सर्टिफिकेट दिखाओ, तो वो ढूंढने लगी। पति ने लड़ना शुरू कर दिया, अब दोनों ही लड़ने लगे। मैनेजर बोला मैं समझ गया आप असली हो, बताने की जरूरत नहीं, ऐसा कोई दूसरा लड़ ही नहीं सकता, इससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट है ही नहीं। तो क्या ये डेफिनेशन है पति पत्नी? ये दुर्भाग्य है। ऐसा दुर्भाग्य किसी के नसीब ना आए, किसी के हिस्से ना आए। तीर्थ जाओ, भगवान का नाम जप लो जाकर, दान पुण्य कर लो, अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना कर लो। एक गंगा वो है जिसमें हम अपने पाप धो रहे, डुबकी लगाकर